नागपुर के कलमना क्षेत्र में एनआईटी द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रभावित शाहू परिवार से मिलने शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनके पास मकानों में से संबंधित सभी वैध दस्तावेज मौजूद थे। उनके बावजूद एनआईटी अधिकारियों ने उनकी बात सुने बिना मकान ध्वस्त कर दिया। संजय निरुपम ने मामले की निष्पक्ष जाँच कराने तथा पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की प्रक्रिया और आधार की जांच की जाएगी। वही प्रभावित परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे से हस्तक्षेप करने की मांग भी की। क्या कहे सर, यहाँ पे ये हमारे ही प्लाट थे, लेकिन जो 1976 की का प्लाट है सर, वो उसमें साफ साफ है कि ये पीछे जहाँ से ये पड़ा हुआ है, ये हमारे प्लाट के पास पानधान है। और इन्होंने अनीश अहमद ने मतलब ये अभी 2024 में अलग कापरत बनवाई अपने अनुसार, कापरत यहाँ की प्रॉपर्टी मैं यहाँ का। और इन्होंने ये जो रुचिर कुमार अग्रवाल है हमारे मुख्यमंत्री जी के सहोदर, इन्होंने अलग कापरत बनवाई। कभी एक ही जगह के चार का हुआ तो मैं यही पूछना चाहता, नया नक्शा एक ही जगह के चार नक्शा बना जी, एक ही जगह के सर। इतनी अंधेर गलती, कभी मुझे बताया जाता है वाटर रिजर्व के लिए किया गया, कभी बताया जाता है कि यहाँ से पानधान रोड है, मतलब देखिए, जैसा साहू जी बता रहे हैं, 2019 में उन्होंने 2000 स्क्वायर फीट जगह यहाँ पे खरीदी, उसके लिए पेमेंट किया, फिर बैंक से लोन लेके 45 लाख रुपए खर्च करके यहाँ घर बनाए। अब कह रहे हैं कि ये बार बार यहाँ नक्शा बदले जा रहे हैं। ओरिजिनली नक्शे में यहाँ पर पानधन नहीं था जब इन्हें खरीदा था जी। अभी जिस नक्शे के आधार पर तहसीलदार ने एक रिपोर्ट बनाई, वो नक्शा बाद में बना है। तो ऐसे रोज रोज नक्शा बदलना मतलब गरीब लोग जो एक मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको तकलीफ देने वाली बात। मतलब पूरी उम्र लग जाती है घर बनाने में, थोड़ा करके और उनको शर्म नहीं आई बस्तियां जलाने में। बहुत पुरानी लाइन है, डॉक्टर बशीर बद्र की लाइन याद आ गई। मैं लिखा कि यहाँ उम्र गुजर जाती है घर बनाने में, अब समझिए और तुमको शर्म नहीं आई बस्तियां जलाने में। तो ये लोग बेचारे यहाँ पे गरीब लोग, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, वो लोग एक अरसे से यहाँ पे घर बना के कर्ज लेकर के सब परिवार रह रहे थे। लेकिन बगैर किसी नोटिस के अचानक आकर के पानधन के नाम पर जो डिमोलिशन किया गया है, यह डिमोलिशन एक बिल्डर के इशारे पे किया गया है। बिल्डर स्वतंत्र है अपना धंधा करने के लिए, लेकिन किसी गरीब की जमीन हड़प के नहीं। कहते हैं पानधन यहाँ नहीं था, पानधन वहां था। और जहाँ पानधन था उस जगह को बिल्डर ने अपने कब्जे में ले लिया, और जिस गरीब की जगह थी उस गरीब की जगह को उन्हें पानधन घोषित करवा दिया। तो यह सत्ता का दुरुपयोग है, इसका हम विरोध करते हैं। और तहसीलदार जिसने जो रिपोर्ट दी है एनआईटी को एक्शन लेने के लिए, उस तहसीलदार के पास हमारे शिवसेना का एक शिष्टमंडल आने वाले सोमवार को जाएगा और साहू परिवार के साथ, और हम तहसीलदार के समक्ष सारे कागजात रखेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि जो आपने एक्शन लिया है, एनआईटी के जरिए जो एक्शन लिया है, वो एक्शन गलत था, दोषपूर्ण था, और इनकी ये जमीन है, इनको इस जमीन पर अपना घर बनाने का अधिकार होना चाहिए। बल्कि जो गलत तरीके से, अनधिकृत तरीके से जो डिमोलिशन हुआ, उसके लिए इनको नुकसान भरपाई भी करनी पड़ सकती है। एक बार मुंबई में ऐसे ही हुआ था, बीएमसी ने गलत तरीके से डिमोलिशन किया, वो बंदा चला गया कोर्ट में, आखिरकार कोर्ट के ऑर्डर पर बीएमसी को नुकसान भरपाई करनी पड़ी। तो आपके पास भी एक ऑप्शन है, कागज पत्तर सब सही है तो कोर्ट में चले जाएंगे, तो कोर्ट का आदेश आएगा तो एनआईटी और तहसीलदार तो नहीं करेगा, तहसीलदार के बाद अपना कुछ पैसा नहीं हो, लेकिन एनआईटी को पैसा भरना पड़ सकता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे या पानधन के नाम पे या किसी भी विकास की योजना के नाम पर किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। हमारी स्पष्ट भूमिका है, और उसी भूमिका को लेकर के मैं आज यहाँ साहू जी के बुलावे पर आया हूँ। प्रदेश में या पूरे देश में जो तहसीलदार कलेक्टर टाइप के लोग होते हैं, ये बड़े बड़े बिल्डरों से पैसे लेके, रिश्वत लेकर के बिल्डरों के फेवर में, उनके पक्ष में आदेश जारी करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो एक प्रथम दृष्टया जो यहाँ पर जो दिख रहा है हमको, वो यही है कि पानधन की जगह उस बिल्डर को लूटने के लिए तहसीलदार ने पूरा नक्शा बदला, और जो ओरिजिनल पानधन था वो बिल्डर के कब्जे में चला गया। और जो यहाँ के स्थानिक रहवासी थे
जिन्होंने बड़ी मुश्किल से दो पैसा जमा करके बैंकों से कर्ज लेकर के अपना घर बनाया था, उनके घर को तोड़ करके इसको एक नया पानधन करके डिक्लेयर किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो आगे जाकर के लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और पूरे साहू परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी बताइए, अभी हम फिलहाल अभी क्या करें?